Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Pasthada Karnal. Today I have discussed my topic dysplasia of hip. So firstly I have to introduce general view. Hip dysplasia describe a condition where a hip ball, ठीक है, फोरामन हेड एंड सॉकेट एसिटाबुलम आर मिसअलाइनमेंट. ठीक है, जो हिप डिस्प्लेसिया होता है उसमें क्या होता है हमारे जो हिप बॉल होती है एंड सॉकेट हो जाती है वो क्या हो जाती है, मिसअलाइनमेंट हो जाती है, अपनी पोजीशन से आगे रिवर्स हो जाती है. दिस कंडीशन प्राइमरली इफेक्ट चिल्ड्रन बट इज आल्सो कॉमनली डायग्नोस्ड इन द अडल्टहुड. बोला कि ये कंडीशन अगर प्राइमरली देखा जाए तो ये हमारे चिल्ड्रन में होती है बट इज द आल्सो कॉमनली डायग्नोस किसमें की जाती है, अडल्ट्स में. Treatment option range for simple breaking to the extensive surgery and should determine based on the patient age and the severity of the condition. ये किसके ऊपर बेस होती है, सीवियरिटी के ऊपर कि कितनी मिसअलाइनमेंट हुई है उसके ऊपर बेस होती है और सर्जरी कौन सी करनी पड़ेगी हमारे पेशेंट के लिए. आगे डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बताऊं तो हिप डिस्प्लेसिया अकर एज ए रिजल्ट डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन द हिप जॉइंट्स. जो हिप डिस्प्लेसिया है उसमें क्या हो जाती है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ जाती है हिप जॉइंट में. द कंडीशन अकर व्हेन द फीमोरल हेड पार्शियली और कम्प्लीटली स्लिप आउट टू द हिप सॉकेट. इसमें बोला गया है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमोरल हेड है पार्शियली या तो हाफ और ये कम्प्लीटली स्लिप हो जाता है हिप सॉकेट से, काउजिंग डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाती है हिप जॉइंट की. आगे जाता है हमारा सीवियरिटी ऑफ कंडीशन. अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो रेंज फ्रॉम अ माइंड, ठीक है, सैलोइनेस टू द कप टू ए पार्शियल डिसलोकेशन कॉल्ड सबलक्चुएशन टू ए कंप्लीट डिसलोकेशन वेयर द वॉल हैज नॉट कनेक्ट विद द सॉकेट एंड मे इंक्लूड द मिसहैपन एंड मालफॉर्मेशन ऑफ द फीमोरल हेड, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसलोकेशन हो जाती है, मालफॉर्म्ड हो जाता है हमारा बच्चों का फीमोरल हेड. आगे जाते हैं सिम्टम. अगर मैं आगे सिम्टम की बात करूं तो हिप डिस्प्लेसिया रेंज फ्रॉम ए माइल्ड टू सीवियर एंड कैन इफेक्ट वन और बोथ हिप्स. ठीक है, सीवियरिटी तो ये माइल्ड से सीवियर तक हो सकता है और ये इफेक्ट करता है वन और बोथ हिप्स को. इट इज़ द मोर कॉमन इन गर्ल्स, यूजुअली इफेक्ट इन द लेफ्ट हिप. बोला गया है मोर कॉमन होता है गर्ल्स में और यूजुअली किसको इफेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ लेफ्ट हिप को. डिसलोकेशन इन सम इन्फेंट may not cause pain until the child begin to walk and mild swallowness to the acetabulum may not cause pain until the teen year or later. कॉमन सिम्टम ऑफ द डिस्प्लेसिया इंक्लूड. अगर कॉमन सिम्टम की बात करें तो एबनॉर्मल पोजीशनिंग और टर्निंग टू द लेग्स, टर्न लेग्स हो जाते हैं जिसके वजह से क्या हो जाएगा, गेस्चर पोस्चर खराब हो जाएगा. डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन टू द साइड वेयर द हिप इज डिसलोकेट, चलने फिरने में दिक्कत आ जाएगी जिससे क्या हो जाएगा, हिप और अगर चलेगा पर्सन तो और ज़्यादा डिसलोकेट हो सकता है. द लेग में अपीयर शॉर्टर ऑन द साइड वेयर हिप इज डिसलोकेट. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.